बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीडिया की वसातत से आल पार्टीज़ पेन, हमारे साबका नाज़मीन कौंसलरान, तमाम सियासी पार्टियों के हमारे तहसील अहदेदारान, ईवान तजारत की ज़ेली तंजीमें, मरकज़ी तंजीम, सदर ईवान तजारत, पेस्को हुक्काम, उगी ग्रिड के हमारे हुक्काम और उगी सब डिवीज़न 1 के हमारे SDO साहब और हमारे DDT साहब और एक्शन ऑपरेशन सिटी 2 डिवीज़न मानसेरा और जनाब साकिब बोस्तान साहब, सब लोगों को हमारी तरफ से इस वक्त साकिब बोस्तान साहब के हुजरा से हम लाई हैं और हाज़िर हैं। और आज की ये जो मीटिंग थी, सब के मैंने नाम दिए, वह ज़िमन में थी कि आज से तकरीबन एक हफ़्ता कबल बिजली का इशू था, जो कि अब हमारे जो DDT साहब हज़ारा सर्कल से आएंगे खुद भी बताएंगे। इनके साथ एक्शन ऑपरेशन सिटी 2 के साथ SDO की सब डिवीज़न 1 के साथ और मियाँ अमजद हुसैन चेयरमैन यूनियन के साथ और सलाउद्दीन साहब जो है हमारे ग्रेड इंचार्ज उगी के उनके साथ ईवान तजारत की तमाम सियासी तंजीमों के अहदेदारान, अकाबरीन और पेन तहसील की और तमाम हमारे सियासी जितने रफ़का यहाँ पर हैं, उन सब की एक मीटिंग हुई, एक मुआहदा तय पाया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके जो है डिटेल मैं चाहूँगा कि सबसे पहले DDT हज़ारा सर्कल 2 मानसेरा बताएं, उसके बाद हम ये जो तहरीरी मुआहदा है मीडिया पर आप देख रहे हैं इसको पढ़कर सुनाएंगे और आखिर में हमारे जो चेयरमैन हैं हमारी आल पार्टीज़ के भी और ईवान तजारत के भी हमारे बुजुर्ग हैं, हम ये समझते हैं हम इन्हीं की रहनुमाई में सारे फैसले काम करते हैं। मोहम्मद उस्मानी साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये आखिरी बात ये करेंगे, आपका ये खातम सिर्फ मुआहदा सुनाएगा और मैं चाहता हूँ कि DDT साहब इस बारे में बात करें जो कि हमने हड़ताल की कॉल की थी और डिटेल बताएं। बहुत शुक्रिया DDT साहब, हज़ारा सर्कल 2। सदर साहब, आप सब हजरात का बहुत शुक्रिया। हमें पता चल गया था कि यहाँ पर कुछ इश्यूज़ हैं, इसलिए हम खुद जो है ना, मैं और एक्शन सिटी 2 रिजवान साहब आपके पास आ गए ताकि हमें पता चले, आपको सुने तकलीफ क्या है, मसला क्या है, हम उसको सुने। अगर हम हमारे बस में हुआ हम खुद हल करेंगे, हमारे बस में ना हुआ तो हम अपनी अथॉरिटी को आगे देखेंगे। तो बहरहाल बातें सारी तफसील से हो गई है, सदर साहब ने भी बताई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हड़ताल है इनकी तरफ से वो भी इन्होंने वापस ले लिया है, मुतमईन तो ये भी हो गए। और 2 फीडर पर हमने इनके साथ कमिटमेंट भी किया है, उस पर हम लोड शेडिंग भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। एक तो सोशल और दूसरा लिलगोड़ी, ये 2 फीडर 3 महीने के लिए हम इसको एग्जाम करेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी जो है ना, मैं तो ये कहता हूँ इस एग्रीमेंट हद तक नहीं, इसके अलावा भी आपको तकलीफ़ हो, जेन्युइन बात हो, तो हम एनी टाइम सिर्फ 3 महीने के लिए नहीं, मैं तो उसके बाद भी आपकी जनाब का कोई मसला हो, तकलीफ़ हो, आप हमें सिर्फ फ़ोन करें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर होंगे। तो इंशाल्लाह हमारा और आपका ये तावन और ये एतमाद रहे, एतमाद रखना चाहिए। एतमाद ख़त्म हो जाए तो फिर यही गलत फहमियाँ में जो है ना पैदा होती हैं, जिस तरह ये गलत फहमियाँ पैदा हो गई थी। तो हम कोशिश करेंगे कि गलत फहमियाँ भी पैदा न होने दें और एतमाद का ये सिलसिला भी बरकरार रहे। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मुआहदा तय पाया वो शुरू से तय पाया कि चूँकि ये पढ़ाना पर कुछ बिजली का काम कर रहे हैं 3 महीने के लिए, तो इन्होंने इशू था तो 10 ट्रांसफार्मर जो इन्होंने लगाए, इन्होंने रिक्वेस्ट किया कि हमें 3 महीने के लिए छोड़ दें, उसके बाद काट देंगे। तो मुआहदा माबीन पेस्को एंड आल पार्टीज़ तहसील उगी एंड ईवान तजारत उगी, इसमें फ़रीक अव्वल पेस्को हज़ारा सर्कल 2 सब डिवीज़न उगी 1 और फ़रीक दोम ईवान तजारत उगी प्लस आल पार्टीज़ तहसील उगी। तकरीबन एक हफ़्ता कबल ईवान तजारत और आल पार्टीज़ उगी को पता चला कि ग्रिड स्टेशन उगी के सुसुल गली फीडर से वादी पखल के कुछ इलाकों को बिजली दे दी गई है, जिस पर फ़ौरन चेयरमैन आल पार्टीज़ और सदर ईवान तजारत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पेस्को फ़रीक अव्वल को 8 दिन का टाइम दिया कि ये इलाके उगी ग्रिड स्टेशन से काट कर वापस निकाल दिए जाएं, जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर तहसील उगी ने ईवान तजारत और आल पार्टीज़ की मीटिंग कॉल की और यकीन दहानी कराई कि डिप्टी कमिश्नर मानसेरा को ख़त लिख दिया है और वो मीटिंग बुलाएंगे।
डिप्टी कमिश्नर मानसेरा ने सर्किट हाउस मानसेरा पर 10 जून 2021 बरोज जुमेरात को पेस्को के अफसरान और फरीक दोन को बुलाकर मीटिंग करवाई, जिसमें 2 दिन का टाइम दिया गया कि आपस में बैठकर मामले को अफाम और तफहीम के साथ हल किया जाए। आज मोरहा 12 जून 2021 को उगी में साकब बोस्तान साहब के हुजरा में दोनों फरीकैन के माबीन एक मीटिंग हुई, जिसमें दर्जेल मुआहदा तय पाया। नंबर 1, जिन 10 ट्रांसफार्मर्स को उगी ग्रिड पर डाला गया है वो सिर्फ 3 महीने के लिए होंगे। 3 माह के बाद 12/9/2021 यानी 12 सितंबर 2021 को उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा और उगी ग्रिड दोबारा पुरानी हालत पर आ जाएगा। नंबर 2, उगी सब डिवीजन 1 के 2 फीडर सुसुलगली प्लस दलबोड़ी फीडर इन 3 महीनों के दौरान लोड शेडिंग और परमिट से मुस्तस्ना होंगे। नंबर 3, इन 10 ट्रांसफार्मर्स के अलावा मजीद उगी ग्रिड स्टेशन से कोई लाइन नहीं दी जाएगी। नंबर 4, अगर सुसुलगली फीडर जब भी किसी फनी या मौसमी खराबी की वजह से ट्रिप कर जाता है तो बजाय पूरा फीडर बंद करने के सुसुल से आर्जी तौर पर इन इलाकों को जो लगाए गए फौरन बंद कर दिया जाएगा। ठीक होने की सूरत में दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। नंबर 5, मुआहदा दोनों फरीकैन इस मुआहदे के पाबंद होंगे। मुआहदा तहरीर किया जाता है ताकि बहुत ज़रूरत काम आए और फरीक अव्वल की तरफ से पेस्को हज़ारा 2 सब डिवीजन उगी 1, नंबर 1 DDT हज़ारा सर्कल 2 मानसेरा साइन कर दिया, डेट डल गई। नंबर 2 एक्सियन ऑपरेशन सिटी 2 डिवीजन मानसेरा इनका साइन भी हो गया। नंबर 3 SDO उगी 1 सब डिवीजन। नंबर 4 मियाँ अमजद हुसैन चेयरमैन यूनियन फरीक दोम में ईवान तजारत के आपके ये खादम साइन हो गया। चेयरमैन ऑल पार्टीज तहसील उगी मोहम्मद उस्मानी साहब, शौकत आयात साहब है, साबका नाज़म यूसी कुलका गुल मोहम्मद साहब, सदर पेन अनवर सईद खान जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जाहिर खान स्वाति रिक्शा यूनियन सदर, मौलाना उबैद रहमान हैदरी साहब और यहाँ आगे सिपा साहबा की तरफ से डॉक्टर अतीक चांद साहब हमारी ऑल पार्टीज़ के से भी हैं, मीडिया से भी हैं और पाकिस्तान राय हक और तहरीक लब्बैक के हमारे भाई सब ने साइन कर दिए। यही मुआहदा था और सदर ईवान तजारत उगी की हैसियत से जनरल सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, सीनियर नायब सदर बैठे हैं, हमारी तमाम ज़ेली तंजीमें बैठी हैं। हम अपनी पीर वाले दिन की हड़ताल की काल वापस लेते हैं, अपना बाजार खोलें, पुरअमन रहें। इंशाल्लाह 3 महीने में ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इस माहदे की पासदारी इंशाल्लाह होगी और हमारी तरफ से हड़ताल की काल वापस है। अब मैं मोहम्मद उस्मानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि आल पार्टीज़ की तरफ से अपनी हड़ताल की काल भी जो वापस लेंगे और मज़ीद इस पर रोशनी भी डालें। तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद। मोहम्मद उस्मानी साहब। मैं पेस्को हुकाम का मशहूर हूँ कि उन्होंने 1 हफ्ते से जो बिजली का इशू बना हुआ था और तासीरुगी के तमाम लोग परेशान थे, इस वजह से वो परेशानी आज ख़त्म हो गई और पेस्को हुकाम आज उगी में आकर उन्होंने ये मुआहदा किया जो सरबुलंद खान साहब ने आपको पढ़कर सुनाया है। तो इस वजह से हमारे कोरोना के मारे हुए ताजिर हैं जो पहले से परेशानी के आलम में है और इस तरह गर्मी में भी है, इन तमाम हालात में इन लोगों ने आकर के हमारा ये मसला हल किया और ये मुआहदा कर लिया, इस परेशानी से हम बच गए। इस पर मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम आल पार्टीज़ से गुजारिश करता हूँ कि पीर के दिन जिस हड़ताल की और एहतजाज की हमने कॉल दी थी वो आज हम वापस लेते हैं, ख़त्म करते हैं और अमन तरीके से इफ़हाम और तरीम के तरीके से आज हमारा ये मसला हल हो गया। अल्लाह ताला करे कि आइंदा हमारे जितने भी मसाइल हों वो इफ़हाम और तफहीम से हल हों और हम एहतजाजों के, हड़तालों के, मारदार के बजाय इफ़हाम और तफहीम से अपने मसाइल हल करें। तो मैं पेस्को हुकाम से, अपने वाटर हुकाम से ये उम्मीद रखता हूँ कि हमारे यूपी के और बहुत सारे मसाइल हैं तो वो इंशाअल्लाह वो सुनेंगे, उनको हल करेंगे और जिस वजह से पूरी यूपी के लोग पिछले 1 साल से परेशानी के आलम में है, इंशाअल्लाह वो सारे मसाइल ये बैठ करके सुनेंगे और उनको हल करने की इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। वाखिर सर क्वेश्चन है आपसे, चूँकि कुछ लोगों ने कुछ देर पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, कुछ लोगों ने कल की हड़ताल का कहा हुआ है और उन्होंने कॉल दी हुई है, वो कौन लोग हैं या वो आपकी हड़ताल में शामिल हैं, नहीं शामिल हैं, आपके साथ शामिल हैं या नहीं शामिल?
मुझे तो इसके बारे में कोई इल्म नहीं है किसने हड़ताल की कॉल दी है या कौन लोग हैं, लेकिन तमाम पार्टियां जितनी भी हैं मजहबी सियासी पार्टियां वो हमारे साथ मौजूद हैं, तजारत मुकम्मल हमारे साथ मौजूद है। तो फिर वो कौन से लोग हैं जो हड़ताल करते हैं मुझे कोई पता नहीं उनका हड़ताल उनकी अपनी जिम्मेदारी है, उसका हमारी सियासी मजहबी पार्टियों का ईवान तजारत उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। वो जो भी लोग होंगे वो अपना काम करेंगे, जो मुआहदा हमारा हुआ है इस मुआहदे पर हम भी कायम रहेंगे और पेस्को वापदा इंशाल्लाह ये भी कायम रहेगा। और ये आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए हमने ये मुआहदा किया है। अल्लाह ताला करे कि हम मुश्किलात से निकलें और हम पुरअमन ज़िंदगी गुजार सके और पुरअमन तरीके से अपने मसाइल को हल सके। तो लोड शेडिंग भी ख़त्म कर दी गई 2 महीनों के लिए, 3 महीनों के लिए हमारी हुगी के दलबोड़ी और हुगी में इंशाल्लाह लोड शेडिंग नहीं होगी। तो इसकी भी हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह वापडा वाले इसकी मुकम्मल पाबंदी करेंगे और इस दौरान इंशाल्लाह हम इस परेशानी से भी हम निकल जाएंगे और जो 10 ट्रांसफार्मर डाल दिए गए हैं उससे ज़्यादा नहीं पड़ेंगे और 3 महीने के बाद इंशाल्लाह वापस कर दिए जाएंगे। तो मैं तमाम हज़रात का, तमाम पार्टीज़ का, तमाम शुरका का, वापडा का मशकूर हूँ कि पूरा दिन उन्होंने इस गर्मी के अंदर अपना लगा करके ये बहुत बड़ा मसला हल कर दिया है। अल्लाह ताला इन तमाम हाज़िरीन को जज़ा खैर अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला मुश्किलात और परेशानियों से निजात अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब अनवर सईद खान और बारी बारी सब करेंगे, लेकिन एक बात भूल गई है, मैं असिस्टेंट कमिश्नर होगी उस्मान अली साहब का तहे दिल से सारी पार्टी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हुए ईवान तजारत की तरफ से कि बहुत बड़ा उन्होंने किरदार अदा किया है। हम उनकी इन काउंसों को सलाम पेश करते हैं और अब ये सारे पार्टी अहदेदारान अपनी अपनी बात करेंगे। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का ये जिरगा गुज़िश्ता 7 दिन की आल पार्टीज़ और ईवान तजारत के कोशिशों से और ये वापडा के जो ज़िम्मेदारान हैं इसमें हमारा डिप्टी कमिश्नर साहब भी और हमारे खुसूसी तौर पर एसी साहब उगी वाले ने बहुत कोशिश की कि ये मसला हल हो। और बड़ी खुशी की बात है कि आज ये साकब बोस्तान के डेरे पे ये जितने भी ज़िम्मेदारान हैं यहाँ आए और हम आल पार्टीज़ की तमाम मेंबरान यहाँ मौजूद हैं। ईवान तजारत मुकम्मल तौर पर यहाँ मौजूद है और मैं इसके वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने भाईचारे की तरह और हमदर्दी के तौर पे हमें मुतमईन कर दिया है। मैं अपनी तमाम पार्टियों से, अपनी पाकिस्तान पीपल पार्टी के कारकुनों से भी और अपने इलाके के तमाम लोगों से ये इल्तिजा करता हूँ, ये अपील करता हूँ कि सोमवार के दिन जो हमने हड़ताल की कॉल दी थी वो कॉल आज हम वापस ले ली है हमने और हमारे जो मुतालिबात थे वो तमाम मुतालिबात तस्लीम कर लिए गए हैं। कोई बंदा भी ईवान तजारत भी यहाँ मौजूद है, कोई बंदा भी सोमवार के दिन हड़ताल में न शरीक होगा। हमें अपने इलाके में जो भाई सुनते हैं अपने अपने इलाके में ये खबर पहुंचा दें कि इंशाअल्लाह ताला हम मुतमईन हो गए हैं। महकमा के जो ज़िम्मेदारान हैं उन्होंने हमसे एग्रीमेंट कर दिया है और अगर कोई भी यहाँ पे अब एहतजाज करता है वो अपनी तौर पे करे, हम नहीं जिम्मेवार। लेकिन महकमा की तरफ से हमसे बिल्कुल हमें यकीन दिलाया गया है, हमने एग्रीमेंट कर दिया है। अब इंशाअल्लाह ताला हमारी तरफ से कोई हड़ताल नहीं होगी। हम इन महकमा के जो एहलकार यहाँ ज़िम्मेदारान आए हैं उनसे भी हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी हर बात पे लब्बैक कह दी है। तो हड़ताल जो अब हमारी हड़ताल हमने वापस ले ली है तो अब हमारा हड़ताल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये इसी बात पे मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तमाम आल पार्टीज़ के, ईवान तजारत के और ये वापडा के ज़िम्मेदारान की तमाम की बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा मुश्तरका इजलास हुआ इसमें ख़ास करके जो 3 बातें हैं जो मैं अपनी कौम से और अपनी जमात के साथियों से शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि जैसे हमारे वापडा के हजरात ने हमारा एक लिंक जो है वो दूसरी पखली वगैरह को दिया है,
तो यहाँ पे एक बात आई कि वो भी हमारे चूँकि मुसलमान भाई हैं, हमारा इस्लाम भी इस चीज़ का तकाजा करता है कि हमारे भाई जो मुश्किलात में हैं उनकी मदद की जाए। तो एक बात तो ये हुई, और दूसरी खुश आइंद बात और सबसे अच्छी बात यह है कि रोज़ाना हमारे यहाँ जो लोड शेडिंग होती थी, हमें उन ज़िम्मेदारान ने यह भी यकीन दिलाया है कि आज के बाद इंशाल्लाह जो 3 महीने जो उधर हमारी बिजली इस्तेमाल करेंगे, इस दौरान में हमारे यहाँ लोड शेडिंग नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है और हम सब के लिए, हमारे ताजरों के लिए, जितने लोग कारोबार करते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है। और नंबर तीसरी बात यह है कि जब हमने आना था और हड़ताल करनी थी, पूरे बाज़ार को बंद होना था, शटर डाउन होना था और पहिए जाम होना था, तो इस तरह भी ये चीज़ बच गई जिससे शटर भी ओपन हो जाएंगे और गाड़ियाँ भी अपने उससे चलेंगी। तो लिहाजा मैं इस मीडिया की वसादत से अपनी जमात अहले सुन्नत वल जमात सिपाही साहबा के तमाम कारकुनों से ये इल्तिजा करता हूँ कि वो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं। लिहाजा जो हमने आल पार्टी की तरफ से कॉल दी थी हड़ताल की, वो हमने वापस ले लिए। लिहाजा अपने अपने कामों के अंदर मशगूल हो जाइए और पीर वाले दिन किसी किस्म की कोई हड़ताल नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू कोम पनामर अल्लाह चिकम डेर गट मेहरबान और बखुन के लिए दोस्तानों मंग काल करे ऊँचे मंग बा सोमवार को रजी एहतजाज को देगे वजह दावा चे जमंग द बिजलाई स मसाइल पेदा शुरू देगे पबारा के चिकम नन मंग के नास्कुलू और रवाबडे आला चिकम अफसरान वागा टोल रागलन और जमंग कम मुतालबात आ गए मंग सराउ मनल और जमंग पे इलाके बांधे लोड शेडिंग ख़त्म को जमंग द इलाके ने चिकम 10 ट्रांसफार्मर बिजली वर्कड़े दा बदरे म्याश्तों के वापस जमंग इलाके सर लगई और जमंग पे इलाका के चिकम दादरे म्याश्ते व जमंग बिजली अबू इस्तेमाली पते दरे म्याश्तों के उपमंग बांधे लोड शेडिंग नहीं मंग दे वापडे वालों द आल पार्टी स्पेशल द साकिब बोस्तान शुक्रिया अदा करूँ द मीडिया वालों चिकम सर तावनों को और डेरा मेहरबानी सोमवार पर रजी इस हड़ताल निश्ते तमाम रंगशों वाला अखपल मजदूरी कवाए और वेश बजाओ है पाकिस्तान जिंदाबाद। मरगुरु शुक्रिया अदा कोम और खसूसन जनाब दगा चिकम अफसरान दे वापडे वाला रागली तो माशाल्लाह लुई कारो को यो लुई तगेना इदा खलक बचल नुकसान ना मुसीबत ना मरगुरु को टोलो ډېر خبرې پر خو طرف ته تاسو توجه مرکوز کوم هغه دا چې دا دی مطمئن پسکو نو هغه کې مین خبره دا و چې دی زمونږه د کومه بجلی چې الته کې ورکړې و په دې بخلای دا چونکه هغه مسلمانان دي زموږونه دي خو د منصرې نه چې هغه بجلی لګي نو هغه ته دا نقصان کیږي چې هغه فیډر مکمل بندي دو دا یو ټیکنیکل خبره ده چې صرف لس ट्रांसफार्मर چې کوم دی هغه پوګه منې دې سره زمونږ فیډر منې ډېر بوج نه دی راغلی هغه د برداشت کولو قابل دی په دې منې مطلب دا دی چې دې سره موږ دا کمپرومایز نو دا معاهده وشله انشاءالله تعالی د دې به موږ هم پس تاریخ کې وګورو هم پرې آینده لپاره به دا تدبیر کوو انشاءالله والسلام تاج बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अनवर जनरल सेक्रेटरी ईवान तिजारत की बाज़ार। तमाम ताजर भाइयों से मुल्तमिस हूँ, जैसा कि आप तमाम ताजर भाइयों को पता है कि हमने पीर के दिन एहतजाज की कॉल दी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज वापडा के आला हुकाम से हमारी मुलाकात हुई। सुबह से उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे थे, तो अल्लाह का फजल करम हुआ कि हमारे मुज़ाकरात कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुतालबात पूरे उन्होंने मान लिए हैं। 3 महीनों का हमें उन्होंने वक्त दिया है। तो सुसलगली फीडर के साथ जो मुंसलिक 10 ट्रांसफार्म या 8 हैं, उनसे 8 से 9 नहीं होंगे। और 3 महीने में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उगी बाज़ार के लिए खुशखबरी है कि जो लोड शेडिंग का सिलसिला था वो भी ख़त्म हो गया। 3 महीनों के लिए उन्होंने हमें सब्सिडी भी दी हुई है कि उगी बाज़ार के दोनों फीडरों पे लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर ख़त्म की गई है। तो तमाम ताजर भाइयों से मेरी ये गुजारिश है बाने तिजारत जनरल सेक्रेटरी होने के नाते कि हमने एहतजाज की कॉल वापस ले ली है, तो आप लोग पुरअमन रहें इंशाअल्लाह। और हम भी यही हैं, आपके खादम हैं, जिस तरह हमारे सदर सर मिलन साहब ने कहा। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो हम 24 घंटे आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि सबके इल्म में था कि पीर के दिन एहतजाज की कॉल दी हुई थी, लेकिन पेस्को के आला काम यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारा एक अहम मसले के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए, जो काफ़ी वक्त से 2-3 घंटों से हमारे मुज़ाकरात जारी थे। तो आखिरकार उन्होंने हमारे तमाम मुतालबात मान लिए और इस बात पे इक्तफ़ा हुआ कि सुसल गली साइड पे जो एक्स्ट्रा पखल को दिए गए थे वो 8 या 10 हैं ट्रांसफार्म, उनसे तजावज़ नहीं किया जाएगा। और 3 महीने के लिए लोड शेडिंग जो होती ही मुश्किलात की, यही 3 महीने, उसके बाद तो ना पंखे चलते हैं ना और किसी चीज़ के लिए इतनी ज़्यादा अहम ज़रूरत होती है। ये बात उन्होंने मान ली है और भी जो मुतालबात पेश किए गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश असलूबी के साथ ये सब मुआहिदा तय पा गया है। अब मैं अपनी पार्टी राय हक पार्टी के तमाम खुददार और अपने रज़ाकारों से अपील करता हूँ कि जिस तरह आल पार्टी और ऐवान तिजारत उगी ने एहतजाज की कॉल दी थी वो ख़त्म कर दी गई है, क्योंकि पेस्को हकाम ने हमारे साथ मुआहिदा तय कर दिया है। अब तमाम जितने भी हमारे वर्कर हैं वो अपने अपने कामों में मशगूल हो जाएं और मैं तमाम हजरात का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने एक अहम मसला जो एक एहतजाज की तरफ और पूरा बाज़ार बंद करने की तरफ जा रहा था तो हम उससे बच गए। तो मैं इसी बात पे इक्तफ़ा करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूँकि स्कूल्स और कॉलेज के बच्चों की नुमाइंदगी करता हूँ, मैं तमाम बच्चों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप बच्चों जुलाई में आपका एग्ज़ाम है, खूब तैयारी करें। आपकी तरफ से मैं पेस्को काम, आल पार्टीज़, ऐवान तिजारत, मीडिया और तमाम भाइयों को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने माशाल्लाह बहुत अच्छा मेरे बच्चों को पढ़ने का मौका दिया और आपको दुआएँ देंगे। और जो अगले दिन सोमवार वाले दिन जो हड़ताल होनी थी, स्ट्राइक होनी थी, वो मुलतवी हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़े लोग लिखे लोग यही चाहते हैं कि हड़तालें ना हो। अल्लाह करे आइंदा भी हमारी ये बात इसी तरह मानी जाए और हम भाइयों की तरह मिलकर काम करें। शुक्रिया। करीम अम्मा बाद मैं पेस्को हकाम का और ऐवान तिजारत का, आल पार्टी का मशकूर हूँ, बेहद मशकूर हूँ। आज दूसरा दिन है, गुनागुन मसरूफियात से टाइम निकाल के ये एक कार हैर थी उसमें शरीक हुए। मैं तमाम भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ आए हुए मेहमान हैं जो हमारे मेहमानान गिरामी हैं, जो पेस्को से आए हैं, जो एबटाबाद से आए, मानसेरा से आए, एक्सिन साहब, डीडी साहब और दूसरे हमारे एसडीओ साहब, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। ये जो मसाइल जिसमें मैं तो लास्ट टाइम आया हूँ, लेकिन जिन साथियों ने ऐवान तिजारत के हमारे सदबूर और दूसरे उनकी काबीना और आल पार्टीज़ के हमारे मोहम्मद उस्मानी साहब और उनके साथ उनकी तमाम काबीना जिसमें मैं भी शामिल हूँ, इन सब का बेइंतहा ममनून और मशकूर हूँ कि इस मसले को इंतहाई अहसन तरीके से बैठकर और हल कर दिया। ये एक बहुत ही पेचीदा मसला था और इस मसले को हल कर दिया। बाकी जो तफसीलात थी मसले की वो तमाम साथियों ने बता दी, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो हड़ताल की काल थी, जो हमने मसाजिद में उलमाए कराम को अपने अपने इलाके में बताया था कि भाई पीर के दिन हड़ताल होगी, लिहाजा मैं कम अज़ कम यूसी बेलियाँ, बीसी कोलिका, इस इलाके के तमाम मसाजिद और बल्कि इलाके के तमाम लोगों से ये अपील करूँगा कि भाई हमारी तरफ से हड़ताल ख़त्म है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारी तरफ से हड़ताल ख़त्म हो चुकी, क्योंकि जो मसला था वो मसला हल हो गया इंशाअल्लाह। और जो 3 महीने के लिए हमारे जो 2 फीडर हैं, दलबोड़ी फीडर और सुसल फीडर, ये उससे भी मुस्तस्ना हो गए हैं। ये इन पे लोड शेडिंग भी नहीं होगी। और इसके अलावा अगर किसी फ़नी ख़राबी की वजह से फीडर बंद होता है तो वो किसी फ़नी ख़राबी की वजह से होगा, वो लोड शेडिंग की वजह से नहीं होगा। नंबर 1। नंबर 2, मैं अपील करूँगा तमाम लोगों से कि लोगों की बातों में ना आए और किसी भी तरीके से इंतशार फैलाना या किसी भी तरीके से बाज़ार में आके इसके अलावा
चूँकि हमारी तरफ से, ईवान तिजारत की तरफ से, नाज़मीन की तरफ से और जुमला जो दीगर हमारे साथी हैं, ऑल पार्टीज़ के हमारे जो साथी हैं, इनकी तरफ से हड़ताल ख़त्म है। अगर कोई दूसरा हड़ताल करने की कोशिश करता है तो वो मैं समझता हूँ कि इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई करता है तो वो गलती पे होगा। मैं नहीं समझता हूँ कि वो सही तरीका होगा। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। दुआ भी आप करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं एहसानुल्लाह सेफ़ी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से सोमवार के दिन दिए गए हड़ताल के कॉल को वापस लेता हूँ। शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस बैठने को और इस फिक्र को और इस कामों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला हमें परेशानियों से, मुसीबतों से निजात अता फरमाए। जो हमारे हुकाम हवा से मसरत से आए हैं, अल्लाह ताला इनको जज़ा खैर अता फरमाए। अल्लाह ताला इनकी बीमारियाँ परेशानियाँ हमसे दूर फरमाए। जो हमारे अल पार्टी ईवान तिजारत के साथी सुबह से लगे हुए हैं, अल्लाह ताला इन सबको परेशानियों से, मुसीबतों से, बीमारियों से और हर किस्म के मसाइल से निजात अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर रहम फरमाए, करम फरमाए और अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर हमें नेक हुक्मरान अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें मसाइब से, परेशानियों से निजात अता फरमाए। जो परेशानियाँ, मुसीबतें हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, अल्लाह ताला इन सब से हमें और पूरे उम्मत को, तमाम लोगों को, गरीबों को, अमीरों को, सबको अल्लाह ताला परेशानियों से निजात अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें मसाइल को बैठ कर इफ़हाम व तफ़हीम से हल करने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें तशद्दुद से, हड़तालों से और दीगर गैर अखलाकी कामों से बचने की तौफ़ीक नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन।